Dear students, today in this class of web technology, we will study the static and dynamic web pages oblique website. जब हम कोई वेब पेज बनाएं या वेबसाइट बनाएं तो वो दो तरह की होती है, वेबसाइट और वेब पेज। इसे हम स्टैटिक और डायनामिक कहते हैं। आज हम बात करेंगे ये होते क्या चीज़ हैं, तो आइए देखते हैं। वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस को हम वेबसाइट कहते हैं, जिसमें हमारे टेक्स्ट भी होंगे, इमेज, ऑडियो, वीडियो, हर तरीके का डेटा मौजूद होता है। द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज़ कॉल्ड होम पेज, और वेबसाइट का जो पहला वेब पेज होगा वो होम पेज कहलाता है। ईच वेबसाइट हैज़ स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस, जिसे यूआरएल कहते हैं। जितनी भी वेबसाइट होंगी उनका एक स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस होता है, जिसे हम यूआरएल कहते हैं। दैट यू नीड टू एंटर इन योर ब्राउज़र टू एक्सेस ए वेबसाइट, जिसे आपको किसी वेबसाइट को एक्सेस करना हो तब आप उसे ब्राउज़र में एंटर करते हैं उस यूआरएल को, तब वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाती है। ठीक है। वेबसाइट इज़ होस्टेड ऑन वन और मोर सर्वर्स। वेबसाइट जो है वो एक या एक से अधिक सर्वर पर होस्ट की जा सकती है या की जाती है। एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय विजिटिंग इट्स होम पेज यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क, और किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके हम इसके होम पेज को एक्सेस कर सकते हैं या विज़िट कर सकते हैं। ए वेबसाइट इज़ मैनेज्ड बाय इट्स ओनर। वेबसाइट जो है उसके ओनर के द्वारा मैनेज की जाती है। दैट कैन बी एन इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। वो ओनर चाहे एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ए वेबसाइट और वेब पेज कैन बी ऑफ टू टाइप। वेबसाइट और वेब पेज दो तरीके की होती है। पहली होती है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक वेबसाइट इज़ द बेसिक टाइप ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का जो बेसिक टाइप है वो स्टैटिक वेबसाइट होता है। दैट इज़ इजी टू क्रिएट, जो कि क्रिएट करने में आसान होती है, जिसे डेवलप करना आसान होता है। यू डोंट नीड द नॉलेज ऑफ वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस डिजाइनिंग टू क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट। एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वेब प्रोग्रामिंग और डेटाबेस की पूर्ण नॉलेज हो या कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। हल्की फुल्की नॉलेज में या केवल आप प्रोग्रामिंग के बारे में, डेटाबेस के बारे में हल्का फुल्का जानते हैं, तब भी आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इट्स वेब पेज आर कोडेड इन HTML। ये इसके जो वेब पेज हैं वो HTML में कोडेड किए जाते हैं, यानी कि HTML में ये पेजेस बनाए जाते हैं। अगर आपको HTML आती है तब आप स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं। ओके। द द कोड्स आर फिक्स्ड फॉर ईच पेज सो दैट द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द पेज डज नॉट चेंज एंड इट लुक लाइक ए प्रिंटेड पेज। और इसमें जो कोड यूज़ होते हैं उनका जो मीनिंग है वो फिक्स्ड होता है सारे पेजेस के लिए, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन इसमें कंटेन होती है वो चेंज नहीं हो सकती, और ये ऐसे लगते हैं जैसे कोई प्रिंटेड पेज होता है। ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट की बात करें तो डायनेमिक वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस के कलेक्शन को डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। कंटेंट चेंजेस डायनेमिकली, इसमें क्या होता है, इसके कंटेंट डायनेमिकली चेंज होते हैं। इट एक्सेस कंटेंट फ्रॉम द डेटाबेस और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, अपने कंटेंट को डेटाबेस से एक्सेस करता है या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम CMS कहते हैं, उससे एक्सेस करता है। देयरफॉर व्हेन यू अल्टर और अपडेट द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस, द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट इज आल्सो अल्टर्ड और अपडेटेड। इसका मतलब है कि जब भी आप डेटाबेस के कंटेंट को अल्टर या अपडेट करेंगे तो जो वेबसाइट है उसके कंटेंट भी अल्टर्ड और अपडेट होंगे। डायनेमिक वेबसाइट यूजेस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और बोथ टू जनरेट डायनेमिक कंटेंट। जो डायनेमिक वेबसाइट है, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को और या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग या दोनों को यूज़ करती है डायनेमिक कंटेंट जनरेट करने के लिए। ओके। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जनरेट्स कंटेंट एट द क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट साइड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो जनरेट करती है कंटेंट को
क्लाइंट कंप्यूटर पर ऑन द बेसिस ऑफ यूजर इनपुट, यानी यूजर के इनपुट के आधार पर। और द वेब ब्राउज़र डाउनलोड द वेब पेजेस फ्रॉम द सर्वर, और जो वेब ब्राउज़र है वो सर्वर से वेब पेज डाउनलोड करता है और प्रोसेस करता है। द वेब ब्राउज़र डाउनलोड्स द वेब पेजेस फ्रॉम द सर्वर एंड प्रोसेस द कोड विद इन द पेज ऑफ रेंडर इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। इसमें क्या होता है, जो वेब ब्राउज़र हैं वो वेब पेज को डाउनलोड करते हैं सर्वर से और फिर यूज़र के लिए प्रोसेस करते हैं और इन्फॉर्मेशन को रेंडर करते हैं, यानी पेश करते हैं यूज़र के सामने इन्फॉर्मेशन जो भी डिस्प्ले होती है उस वेब पेज में। इन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग द सॉफ्टवेयर रन्स ऑन द सर्वर एंड प्रोसेसिंग इट्स कंप्लीटेड इन द सर्वर। और सर्वर साइड पर क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर हैं वो सर्वर साइड के जो सॉफ्टवेयर हैं वो रन होते हैं सर्वर पर एंड प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। देन प्लेन पेज आर सेंड टू द यूज़र, और उसके बाद एक प्लेन पेज सेंडर को यूज़र को सेंड होता है। ठीक है, तो ये थे डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डायनेमिक एंड स्टैटिक वेब पेजेस। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस। पहला जो डिफरेंसेस हैं वो इसके कंटेंट के आधार पर हमने डिफरेंसेस यहाँ डिक्लेयर किए हैं। जैसे कि डेफिनेशन के आधार पर बात करें तो बात करते हैं डिफरेंस क्या है। पहला, स्टैटिक वेब पेज आर जनरली सिंपल HTML रिटन पेज। जो स्टैटिक वेब पेज होते हैं वो जनरली सिंपल HTML में लिखे हुए वेब पेजेस होते हैं विच सर्व एज रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्राउज़र टू सर्वर इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज स्टैटिक इन नेचर। इसमें क्या होता है, ये सर्वर और ब्राउज़र के रिस्पॉन्स के द्वारा डिस्प्ले सर्व होते हैं और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो नेचर वाइज स्टैटिक होती है एंड इज डज नॉट चेंज। और इसमें जो भी डेटा होता है, ठीक है, वो चेंजेबल नहीं होता, उसे चेंज नहीं कर सकते मैनुअली। ठीक है, और अदर हैंड हम डायनामिक वेब पेजेस की बात करें तो डायनामिक वेब पेजेस आर रिटन इन some more complex language such as ASP.NET in which data is rendering after some interpretation and capacity to produce distinctive content from different calls। इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस में जो वेब पेज है उन्हें राइट करते हैं उनकी लैंग्वेज को कोड को, जैसे कि ASP.NET है, विजुअल बेसिक .NET है, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या होता है, इसके आधार पर जो डेटा होता है वो हमारा रेंडर होता है, कुछ इंटरप्रिटेशन के साथ हमारा वो डेटा डिस्प्ले होता है। तो ये डेफिनेशन वाइज ये डिफरेंस है स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेजेस में। अब कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बात करें तो एज मेंशन्ड इन अबव पॉइंट और डेटा इज इन स्टैटिक वेब पेजेस इज स्टैटिक। जैसे कि पहले मेंशन हुआ है कि स्टैटिक वेब पेजेस में जो डेटा होता है वो स्टैटिक होता है एंड डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरप्रिटेशन बिफोर रेंडरिंग, सो स्टैटिक वेब पेज आर सिंपल इन कॉम्प्लेक्सिटी। और ये भी पता है कि रेंडरिंग से पहले इसे कोई भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसकी जो स्टैटिक वेब पेजेस हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होती है। ठीक है, और डायनामिक वेब पेज की बात करें तो इसमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है प्रोसेस को डिस्प्ले कराने के लिए, प्रोसेस को बनाने के लिए। तो और इसका जो कंटेंट होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो नेचर वाइज डायनामिक होता है डेटा, इसलिए इसके जो वेब पेजेस हैं कंपेयर देन स्टैटिक वेब पेज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं किसके, डायनामिक वेब पेजेस के। ठीक है, अब बात करें लैंग्वेज यूज्ड की तो स्टैटिक वेब पेज आर जनरली रिटेन इन सिंपलर लैंग्वेजेस। स्टैटिक वेब पेज ज़्यादातर सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जैसे कि HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS। ठीक है, इस टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें स्टैटिक वेब पेज लिखे जाते हैं। अदर हैंड हम बात करें डायनामिक वेब पेजेस की तो इसकी जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस में लिखा जाता है सच एज CGI, अजैक्स, ASP.NET एटसेट्रा। इस तरह की लैंग्वेजेस में इसके कोड को लिखा जाता है डायनामिक वेब पेजेस के। और रेंडर डेटा की बात करें तो फॉर स्टैटिक वेब पेज डेटा डू नॉट चेंजेस अंटिल समवन चेंज इट मैनुअली। इसमें क्या होता है, स्टैटिक वेब पेज में कोई भी डेटा चेंज नहीं होता जब तक कोई उसे मैनुअली चेंज ना करे एंड हैंस डेटा इज स्टैटिक इन नेचर। और इसमें जो डेटा होता है वो नेचर वाइज स्टैटिक होता है। अदर हैंड फॉर डायनेमिक वेब पेज डाटा इज फर्स्ट इंटर ऑपरेट एट सर्वर साइड। इसमें क्या होता है, जो डायनामिक वेब पेजेस में डेटा पहले इंटर ऑपरेट होता है सर्वर साइड पर एंड ड्यू टू विच डज नॉट रिमेन सेम और ऑन एवरी कॉल। इसलिए एवरी कॉल पर जो डेटा सेम नहीं रहता है
एंड दिस मेक डेटा डायनेमिक इन नेचर। इससे क्या होता है, डेटा नेचर वाइज डायनेमिक होता है। तो अब डेटाबेस की बात करें तो इन स्टैटिक पेजेस, वेब पेजेस जनरली नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेटाबेस फॉर डेटा रीडेकोरेशन। डेटा के रीडेकोरेशन के लिए डेटाबेस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है स्टैटिक वेब पेजेस में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम डायनेमिक वेब पेज की बात करें तो इन केस ऑफ डायनेमिक वेब पेज डेटाबेस इज़ यूज फॉर डेटा रीडेकोरेशन। और डायनेमिक वेब पेजेस में डेटाबेस रीडेकोरेशन के लिए यूज़ होता है डेटा के। तो डेटाबेस वाइज ये डिफरेंस है दोनों स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेजेस में। अब टाइम की बात करें तो स्टैटिक वेब पेजेस ड्यू टू स्टैटिक डेटा टेक लेस टाइम टू गेट लोड। स्टैटिक वेब पेज डेटा स्टैटिक होने के कारण एक लेस टाइम लेते हैं लोड होने में, और जबकि डायनेमिक वेब पेज ड्यू टू डायनेमिक डेटा टेक comparatively more time as compared to static वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज के कंपैरिजन में डायनेमिक वेब पेजेस ज़्यादा टाइम लेते हैं लोड होने में, क्योंकि इनका जो डेटा होता है वो सर्वर के द्वारा हैंडल किया जाता है। क्लाइंट साइड सर्वर हो, स्क्रिप्टिंग हो, या सर्वर साइड सर्वर स्क्रिप्टिंग हो, उसके द्वारा डेटा इनका हैंडल किया जाता है। तो आज हमने देखा स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेजेस के बारे में। ओके, क्या क्या होते हैं ये, और डायनामिक वेब पेजेस क्या होते हैं ये भी देखा, और इनके डिफरेंसेस मैंने बताया आपको। की वाइज की क्या थी, डेफिनेशन वाइज डिफरेंस बताया था मैंने आपको, और कॉम्प्लेक्सिटी वाइज डिफरेंस बताया था। एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज जो यूज़ होती हैं दोनों वेब पेजेस में उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद जो रेंडर डेटा है, डेटा कैसे रेंडर होता है उसके बारे में हमने डिफरेंसेस बताए थे। उसके बाद डेटाबेस और टाइम के बारे में भी डिफरेंसेस आज हमने पढ़े थे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू।